हेलो बच्चों, क्लास 7 चैप्टर हम 9 पढ़ रहे हैं। आज बाजार में एक कमीज। इससे पहले हमने बाज़ारों के विषय में पढ़ा, कितने प्रकार के बाज़ार हैं, कैसे उसमें क्या चीज़ें मिलती हैं, किस प्रकार महंगा होता है, किस प्रकार सस्ता होता है, ये सभी हमने पढ़ा है। तभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कपास के उत्पादन से और कमीज के बिकने तक समाप्त जैसे बाजार हो जाता है, तो ये श्रृंखला जो होती है, तो इसके विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कुरनूल में कपास उगाने वाला एक किसान। आंध्र प्रदेश के कुरनूल नामक स्थान पर एक स्वप्ना किसान है। वह अपने खेत में कपास पैदा करती है। कपास के पौधों पर कई डोडे पकने लगे हैं, कुछ चटक गए हैं, कुछ बाहर कपास निकलने लगी है, तो उन डोडों में से रुई चुन रही है। रुई भारी है, एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, तो इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लगता है। स्वप्ना ने रुई चुनकर इकट्ठी कर ली और अब वह इसे अपने पति के साथ बेचने के लिए कुरनूल लाई। कपास को बाजार में नहीं ले गई, उसे एक व्यापारी के पास ले गई। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए ब्याज पर 2500 रुपये कर्ज लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर दिया कि स्वप्ना से वादा किया कि वह सारी रुई उसी को ही बेचेगी। मतलब जिससे उसने रुपए लिए थे उधार ब्याज पर, उसी ने यह जो है उससे वादा लिया कि जब उसकी फसल पकेगी, रुई बन जाएगी, कपास तैयार हो जाएगी, तो वह उसी को बेचेगी। किसान को कपास की खेती के लिए उर्वरक चाहिए होता है, बीज, कीटनाशक, ये सब चाहिए होता है और इस पर खर्च करना पड़ता है और बहुत सारे धन की भी आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें उधार लेना पड़ता है। अब व्यापारी की दुकान में उसके 2 आदमी रुई तोल रहे थे। रुई का भाव 1500 रुपये प्रति क्विंटल था। स्वप्ना की रुई 6000 रुपये की हुई। व्यापारी के दिए गए ऋण ब्याज के 3000 रुपये उसने काट लिए और स्वप्ना को 3000 रुपये ही दिए। स्वप्ना ने कहा, केवल 3000 रुपये? व्यापारी ने कहा, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत आ गई है, इसीलिए इसकी कीमत इतनी ही बनती है। स्वप्ना, इस रुई को उगाने के लिए मैंने 4 महीने जी तोड़ मेहनत की है, तो अब रुई भी बहुत बढ़िया है। तो फिर व्यापारी कहता है, इसकी कीमत देखकर अच्छी कीमत ही मैं दे रहा हूँ, और कोई कीमत नहीं देगा। तो फिर स्वप्ना जो है इस बात पर कहती है कि चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है मुझे पैसे मिल गए तो मेरा कई महीनों गुजारा हो जाएगा, तो यही मुझे उम्मीद थी। तो इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी तो मुझे मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन जो है यह बात जो है उसे स्पष्ट मतलब व्यापारी ने कहा कि भैया आप कहीं और देख लिए। स्वप्ना जानती थी कि रुई का बाजार में भाव कम से कम 1800 रुपये है, लेकिन व्यापारी से उसने बहस नहीं की, क्योंकि वह बड़ा व्यक्ति है, धनवान है, उस पर ही उन्हें निर्भर रहना पड़ता है। कभी पैसा बीमारी के लिए, कभी स्कूल के लिए, इस प्रकार लेना पड़ता है उन्हें। तो उसे जो है कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी सी ज़्यादा थी जो वह मजदूरी करके कमा लेती थी। फिर इरोड का कपड़ा बाजार के विषय में हम जानते हैं। इरोड का कपड़ा बाजार तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगता है। यह बाजार विश्व के बड़े बाजारों में से एक है। इस बाजार में विभिन्न प्रकार का कपड़ा बिकता है। इस बाजार में इरोड के आसपास बुनकर अपना बुना हुआ कपड़ा बेचने आते हैं। बाजार के पास कपड़ा व्यापारी के कार्यालय है, इस प्रकार वो कपड़े खरीदते हैं। और बाजार में ऐसे बुनकर भी हैं जो व्यापारियों से आर्डर लेकर उनका कपड़ा बुनते हैं। तो यहाँ के व्यापारी देश तथा विदेश के व्यापारी से आर्डर लेते हैं, उन वस्त्र निर्माताओं को कपड़ा उपलब्ध कराते हैं, सूत खरीदते हैं, बुनकरों को निर्देश देते हैं, इस प्रकार कपड़ा तैयार किया जाता है। देखिए आपके सामने पिक्चर भी बनी हुई है। कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। फिर ये सब जो है अब बना हुआ है इसमें। नेक्स्ट है, अब जो है पहले तो कपास बनी, फिर सूत बना, कपड़ा बना, फिर दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। तो अब व्यापारी को कपड़ा उपलब्ध कराने का कुछ आर्डर मिलता है, तो वह उन आर्डर के अनुसार
बुनकरों में काम बांट देता है। व्यापारी बुनकरों को सूत देता है, बुनकर उस सूत से कपड़ा बुनते हैं। तो इससे दो लाभ होते हैं कि बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। तो कच्चा माल देने और बना माल बिक्री के लिए लेने बुनकर व्यापारी पर वे निर्भर हो जाते हैं। तो व्यापारियों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है और व्यापारी द्वारा उन कपड़े बुनने का आर्डर दिया जाता है जो बुनकर जानते ही नहीं किससे कपड़ा बना रहे हैं। तो इस प्रकार व्यापारी यह कपड़ा पहनने का वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यक्तियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर ऊंची दर पर कर्ज लेकर या अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर करघा खरीदते हैं। ये देखो आपके सामने ये करघा मशीन बनी हुई है एक, जिससे जो है कपड़ा बनता है। तो इसमें 40,000 रुपये का इनको निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बुनने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग केवल 3500 रुपये ही कमा पाते हैं। तो व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उससे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत में अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। दादन व्यवस्था क्या होती है? जहां पर व्यापारी कच्चा माल देता है और पक्का माल तैयार माल उससे लेता है। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है।